समय पहले किस तरह श्रद्धा वालकर मर्डर केस सामने आया था, जिसमें जो आरोपी था आफ्ताब पूनेवाला, उसने श्रद्धा का कत्ल किया था और कत्ल करने के बाद उसके लाश को टुकड़े किए गए थे और उन टुकड़ों को अलग-अलग इलाकों में आफ्ताब पूनेवाला के द्वारा फेंक दिया गया था। दोस्तों, श्रद्धा मर्डर केस के बाद मानो जैसे हमारे देश में एक सिलसिला ही चल पड़ा और उसके बाद एक के बाद एक नई कहानी खुलकर सामने आई, जिसमें लाश को टुकड़े किए गए और उन टुकड़ों को फेंक दिया गया। एक कहानी तो ऐसी भी आई और ये कहानी निक्की यादव की कहानी थी, जिसको कत्ल किया गया और कत्ल करने के बाद फ्रिज में ले जाकर ठूँस दिया गया था और वक़्त का इंतज़ार किया जा रहा था कि समय मिलते ही इसके भी टुकड़े किए जाएँगे और उन टुकड़ों को अलग-अलग फेंक दिया जाएगा। लेकिन जो कातिल था उस निक्की यादव का वो टुकड़ा करता, उसे फेंकता, लेकिन उससे पहले पुलिस पहुँच गई और उसको दबोच लिया और पूछताछ में जो कहानी थी, वो निकल कर सामने आ गई। दोस्तों, आज जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी हमारे देश से कई हज़ार किलोमीटर दूर एक दूसरे देश की कहानी है। दोस्तों, मैं आज जिस शहर की कहानी सुनाने जा रहा हूँ, माना जाता है कि ये दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर है, लेकिन उसी शहर में एक लड़की का कत्ल होता है और इस कत्ल का अंदाज़ा, हैवानियत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जो कातिल हैं, वो इसके सर का सूप बनाए और उस सूप को इन लोगों ने पी लिया। दोस्तों नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, मैं हूँ मुस्तफ़ा और आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी हांगकांग की है। दोस्तों, हांगकांग को माना जाता है कि दुनिया के सबसे सुरक्षित शहर है। दोस्तों, हांगकांग में एक परिवार रहता है और इस परिवार में 3 बेटियाँ हैं। जो बड़ी बेटी है उसका नाम एबी चोई है और एबी चोई एक मॉडल है। जब एबी चोई की उम्र 18 साल थी तभी एबी चोई की शादी हो गई थी हांगकांग में ही एक लड़के से और उस लड़के का नाम था एलेक्स क्वांग। दोस्तों, जब एलेक्स क्वांग से शादी हुई तो इनके 3 बच्चे भी हुए, लेकिन इन दोनों में बनती नहीं थी और झगड़े होते थे, जिसकी वजह से इन दोनों ने तलाक ले लिया और अलग-अलग रहने लगे। जो एबी चोई है वो अपने मायके आकर रहने लगी अपने माता-पिता के साथ। लेकिन दोस्तों, जो ये एबी चोई थी इसको अपने पति और अपने सास-ससुर से मिलना-जुलना था, उनके साथ उठना-बैठना था, जब भी वक़्त मिलता ये उनके पास चली जाती और उनके साथ कुछ समय बिताती। धीरे-धीरे समय बीतता है और जो एबी चोई है वो एक दूसरी शादी कर लेती है और वो दूसरे पति के साथ रहने लगती है। लेकिन अभी भी उसका पहले पति के साथ उठना-बैठना और पहले सास-ससुर के साथ मिलना-जुलना था। जब भी उसे वक़्त मिलता है वो अपने सास-ससुर के पास और अपने पहले पति के साथ समय बिताती और उनके पास चली जाती। दोस्तों, ये घटना 21 फरवरी इसी साल 2023 की है। इस दिन जो एबी चोई है वो अपने घर से निकलती है और वो जाती है कहीं, लेकिन वापस घर नहीं लौटती और काफ़ी समय बीत जाता है। जो उसके परिवार वाले थे, जो उसके माता-पिता थे, एबी चोई को तलाशते हैं और ढूँढते हैं, लेकिन एबी चोई के बारे में कुछ पता नहीं चलता है। उसके नंबर पर भी फ़ोन किया जाता है, लेकिन एबी चोई का नंबर बंद आ रहा था और उससे संपर्क नहीं हो पा रही थी। दोस्तों, धीरे-धीरे समय बीतता है और जो अब एबी चोई के माता-पिता थे, वो परेशान हो जाते हैं और पुलिस स्टेशन पहुँचते हैं और जाकर अपनी बेटी की गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करा देते हैं। पुलिस वाले रिपोर्ट दर्ज करते हैं, चूँकि ये हाई प्रोफ़ाइल मामला था। एक हांगकांग के रसूखदार परिवार से ये मामला था। जो लड़की गायब हुई थी, वो एक मॉडल थी और जो उस लड़की के पिता थे, वो भी एक अमीर व्यक्ति थे। तो पुलिस इस मामले में तुरंत हरकत में आती है और एबी चोई को तलाशने में लग जाती है, लेकिन पुलिस के भी हाथ खाली थे और एबी चोई के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिल रही थी। धीरे-धीरे दिन बीत रहे थे, इधर परिवार वालों का भी बुरा हाल था, उनके ऊपर भी मानो दुखों का पहाड़ टूट गया हो। अपने बेटी को अभी तलाशते रहते हैं, ढूँढते रहते हैं। इधर पुलिस भी कोशिश करती है कि एबी चोई के बारे में कुछ जानकारी मिल जाए, लेकिन अभी तक हाथ खाली थे और एबी चोई के बारे में कोई सुराग नहीं मिल रहा था। तभी पुलिस को कुछ मुखबिरों द्वारा पता चलता है कि एबी चोई को आखिरी बार ताइपो जिला में देखा गया था। जो जहाँ की ये लड़की रहने वाली थी, जहाँ की ये मॉडल रहने वाली थी एबी चोई, उससे दूर एक दूसरा डिस्ट्रिक्ट था, एक दूसरा जिला था ताइपो जिला और उसी ताइपो जिला में मुखबिरों द्वारा पता चला कि एक घर के पास एबी चोई को देखा गया है। अब पुलिस वाले उस घर के पास पहुँचते हैं, ताइपो जिला जाते हैं और वहाँ जाने के बाद उस घर के अंदर पुलिस वाले जाते हैं और वहाँ तफ्तीश करते हैं और छानबीन करते हैं। लेकिन एबी चोई उस घर से नहीं मिलती है, पूरा घर छान मार लिया जाता है। लेकिन वहाँ से भी हाथ खाली थे। ये जो घर था ये 3 मंजिला मकान था। पुलिस ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा खंगालती है, लेकिन एबी चोई वहाँ से नहीं मिलती है। तभी पुलिस वाले वहाँ से लौटने वाले थे और वहाँ से निकलने वाले थे, तभी उनकी नज़र एक फ्रिज पर पड़ती है। जब पुलिस वाले ये फ्रिज देखते हैं, तो उस फ्रिज को खोला जाता है। जब फ्रिज खुलता है तो पुलिस वालों के पैरों के तले से ज़मीन खिसक जाती है और पुलिस वाले के होश फाख्ता हो जाते हैं। क्योंकि इस फ्रिज में 2 इंसानी पैर थे और कुछ मांस के टुकड़े थे। पुलिस वाले फ़ौरन इस पैर को अपने कब्ज़े में लेते हैं
और उन मांस के टुकड़ों को भी अपने कब्जे में ले लेते हैं। अब पुलिस को ये जाँच और पड़ताल कराना था कि क्या ये पैर मिले हैं और जो ये मांस का टुकड़ा मिला है, ये एबी चोई का ही है या किसी और का है। अब पुलिस वाले इसे लैब भिजवाते हैं और डीएनए टेस्ट कराया जाता है एबी चोई के परिवार वालों से। तो ये डीएनए मैच हो जाता है और ये कन्फर्म हो जाता है कि ये एबी चोई के ही पैर हैं। अब तक पुलिस एक जिंदा लड़की की तलाश कर रही थी एबी चोई की, लेकिन अब उसका कटा हुआ पैर मिल चुका था, जिससे अब ये साबित हो गया कि हो न हो एबी चोई के साथ कुछ अनहोनी हो गया है और उसकी मौत हो गई है। अब पुलिस को कातिलों को तलाशना था और एबी चोई के और भी जो बॉडी पार्ट्स थे जो गायब थे उन्हें तलाशना था। पुलिस दोबारा उस घर में जाती है और उस घर में छानबीन करती है। अच्छी तरह से तलाशा जाता है, लेकिन उस घर से और कोई बॉडी का पार्ट्स तो नहीं मिलता है, लेकिन पुलिस को एक बर्तन नज़र आता है। पुलिस उस बर्तन के पास जाती है, तो ये जो बर्तन मिला था, इसमें सूप बनाया जाता था और इसमें सूप रखा जाता था। ये बर्तन ढका हुआ था, पुलिस उस बर्तन के ढक्कन को हटाती है और उसमें देखती है तो पता चलता है कि इसमें कुछ सब्जियों के टुकड़े हैं, जो तरल पदार्थ है उसमें और उसके ऊपर ये सब्जियाँ तैर रही हैं, जिसमें कुछ गाजर थे और कुछ पत्ता गोभी थी और उसमें और भी कुछ हरी सब्जियाँ थी। पुलिस इसको अपने कब्जे में लेती है, उसमें कुछ पानी था और कुछ तरल पदार्थ था। अब पुलिस इन चीज़ों को अलग-अलग करती है, जो पानी है उसको अलग बर्तन में रखती है और जो ये सब्जियाँ थी उनको अलग निकालती है। जैसे ही वो बर्तन खाली होता है पानी से, तो उसमें पुलिस को एक चीज़ नज़र आती है और ये था सर का कंकाल। जब पुलिस ये चीज़ देखती है, तो हैरान रह जाती है। जब पुलिस ये सर कंकाल को देखती है, तो समझ जाती है कि हो न हो ये कंकाल उसी लड़की की है, उसी मॉडल की है जो गायब हुई है, जिसके पैर मिले हैं और जिसके कुछ मांस के टुकड़े मिले हैं। उस सर के कंकाल पर से जो मांस था वो निकाल दिए गए थे और जो खाल थे वो भी निकाल दिए गए थे। पुलिस को समझते देर नहीं लगता है कि हो न हो इसका सूप बनाया गया है और सूप को पिया गया है। अब पुलिस को कातिलों की तलाश थी। इस ये जो मकान था उसके मकान मालिक के बारे में पुलिस पता करती है और उस मकान मालिक के पास पहुँचती है। जब पुलिस मकान मालिक के पास जाती है तो पता चलता है कि वो कुछ ही रोज़ पहले इस मकान को उसने किराए पर दिया हुआ था। अब पुलिस पुलिस उस किराएदार के बारे में पता करती है तो वो एक व्यक्ति का नाम निकल कर सामने आता है और वो व्यक्ति का नाम था एलेक्स कवांग। एलेक्स कवांग वही व्यक्ति है जो इस मॉडल की यानी कि जो एबी चोई है उसका पहला पति है और जो मकान मालिक है वो बताता है कि साहब इसके साथ 3 लोग और थे। जो एलेक्स कवांग है उसके माता-पिता थे और एक भाई था और यही लोग कुछ ही रोज़ पहले ये मकान लिए थे और यहाँ रह रहे थे। पुलिस को समझते टाइम नहीं लगता है और पुलिस समझ जाती है कि हो न हो इसके पीछे जो एबी चोई का पहला पति है उसी का हाथ है। अब पुलिस एलेक्स कवांग को ढूँढती है और तलाशती है और पूरा एलेक्स कवांग का जो परिवार है वो मिल जाता है। पुलिस उन्हें अपने हिरासत में लेती है और थाने लाती है और उनसे पूछताछ करती है। जब पूछताछ होती है तो एक बेहद ही खौफनाक कहानी निकल कर सामने आता है। ये लोग बताते हैं कि साहब जो एलेक्स कवांग की पत्नी थी जिससे तलाक हो चुका था एबी चोई, वो एक प्रॉपर्टी बेचना चाहती थी और वो करोड़ों की संपत्ति थी और हम लोग नहीं चाहते थे कि वो बेचा जाए और इसी बात को लेकर हमारे घर में और जो एबी चोई है उससे झगड़ा होता रहता था और आए दिन झगड़ा होता और हम लोग तंग आ चुके थे और एबी चोई से छुटकारा पाना चाहते थे। फिर हम लोगों ने प्लान बनाया कि क्यों ना एबी चोई को रास्ते से ही हटा दिया जाए और प्लान के तहत ही हम लोगों ने एक मकान किराए पर लिया और उस मकान को किराए पर लेने के बाद वहाँ पर हम लोग गए और एबी चोई को हमने फ़ोन किया और उस जगह पर ताइपो जो ज़िला पड़ता है, उस ज़िले में हम लोगों ने उसको बुलाया। जब एबी चोई आ रही थी और उस घर के पास पहुँची थी, तभी हम लोगों ने एक 7 सीटर कार से उसका एक्सीडेंट करा दिया और वो बेहोश हो गई। जैसे ही एबी चोई बेहोश हुई, तो हम लोगों ने उसके शरीर को घर के अंदर ले गए और घर के अंदर ले जाने के बाद उसको रख दिया और पहले से ही हम लोग कुछ मांस कटर और मार्बर कटर और भी कुछ मशीनें लेकर आए हुए थे, जिससे कि इसके शरीर को काटा जा सके और टुकड़े किए जा सके। और ये जितनी सारी मशीनें थी सब इलेक्ट्रिक मशीन थी और सब ये बिजलियों से चलने वाली मशीन थी। हम लोगों ने मिलकर उसके शरीर के टुकड़े किए और टुकड़े करने के बाद जो उसका सर था, उस सर को हम लोगों ने सूप बनाया और सूप बनाने के बाद उसको पी लिया। दोस्तों ये बताते हैं कि जो उसका पैर था और जो कुछ मांस के टुकड़े थे वो हमने फ्रिज में रखे हुए थे, लेकिन अभी भी पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है कि जो बाकी शरीर के हिस्से हैं वो उन हिस्सों का भी पता नहीं चल पाया है और पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है कि वो हिस्से कहाँ हैं। पुलिस जानना चाहती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इन लोगों ने उस हिस्से को जो शरीर के बाकी पार्ट्स हैं उनको ये लोग खा गए या लोग कहीं इन लोगों ने फेंक दिया है। दोस्तों ये थी कहानी हमारे देश से कई हज़ार किलोमीटर दूर की,
जहाँ पर सेम श्रद्धा वालकर जैसा ही काम होता है, सेम श्रद्धा वालकर जैसा ही मर्डर होता है और मर्डर करने के बाद उसके सिर को सूप बनाया जाता है और जो उसके सिर पर मांस थे, खाल थे, उनको उधेड़ दिया जाता है और उस सूप में मिलाकर पी लिया जाता है। और वजह थी कुछ प्रॉपर्टी को लेकर। जो ये लड़की है, जो ये मॉडल है एबी चोई, वो बेचना चाहती थी, लेकिन जो उसके पहले सास-ससुर थे और जो पहला पति था, वो नहीं चाहता था कि ये उस प्रॉपर्टी को बेचे। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपका क्या राय है? क्या ये कहानी श्रद्धा वालकर मर्डर केस से ज़्यादा खतरनाक है या फिर श्रद्धा वालकर मर्डर केस ज़्यादा खौफनाक और दर्दनाक है? आपकी क्या राय है? आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा वीडियो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।